हिंदी प्रोजेक्ट वर्क प्रेजेंटेड बाय शिफा अंजुम, क्लास 12th, स्टूडेंट ऑफ केंद्रीय विद्यालय नंबर 2, सतना MP, सेशन 2022-23 बैच। जूझ या पाठ हमारी वितान भाग 2 का पाठ 2 है। इसके लेखक आनंद यादव जी हैं। जूझ कहानी मूल रूप से मराठी उपन्यास धोबी से ली गई है। इसके लेखक डॉक्टर आनंद यादव जी हैं। इस मराठी कहानी का हिंदी अनुवाद केशव प्रथम वीर द्वारा किया गया है। डॉक्टर आनंद रतन यादव का मूल नाम आनंदा रत्नप्पा जगाते हैं। जूझ का अर्थ होता है किसी काम को करने के लिए बड़ा संघर्ष करना या जूझना। कहानी आनंद यादव जी की आत्मकथा का एक हिस्सा है। इस कहानी के जरिए आनंद यादव जी ने बताया है कि वे कैसे उन्होंने अपने बचपन के दिनों में स्कूल जाने व पढ़ने लिखने के लिए संघर्ष किया है और फिर अपनी लगन व मेहनत से साहित्य जगत में सर्वोच्च मुकाम भी हासिल किया है। कहानी की शुरुआत करते हुए आनंद यादव जी कहते हैं कि जब वे 5वीं कक्षा में थे तो उनके पिता रत्नप्पा, जिन्हें वे दादा कहकर बुलाते थे, रत्नप्पा जी उनका स्कूल जाना बंद करवा दिया था ताकि वे घर के व खेत खलिहान के कामकाज में और अपनी माँ का हाथ बता सके। उन्होंने अपने पिता को देखा था जैसा कि वे ना तो स्वयं घर का कोई कामकाज करते थे और ना ही कुछ उन्होंने शिक्षा हासिल की थी, और वे सारा दिन घूमते फिरने, आराम व मौज मस्ती करने में ही बिता दिया करते थे। आनंद यादव जी अपने पिता की जैसा नहीं बनना चाहते थे और वे स्कूल जाना चाहते थे। इसलिए एक दिन गोबर के कंडे थोपने वक्त अपनी माँ से उन्होंने स्कूल जाने के विषय में बात करते हुए कहा कि अगर वे इस वक्त स्कूल नहीं गए तो फिर वे भी अपने पिता की तरह गरीबी में ही रह जाएंगे, और अगर पढ़ लिख कर कुछ बन गए तो शायद वे जीवन में कुछ अच्छा और बड़ा कर पाएं। जैसा कि इस कहानी से हमें पता चल रहा है कि आनंद यादव जी की ना माँ पढ़ी थी और ना ही उनके पिता उनकी शिक्षा का महत्व जानते थे। आनंद यादव जी की माँ ने उन्हें समझाया कि अगर पढ़ाई लिखाई के बारे में उनके पिता से बात की तो वो नाराज़ हो जाएंगे। हालांकि माँ चाहती थी कि बच्चा पढ़ लिख के कुछ अच्छा और बड़ा करे जीवन में, लेकिन वे आनंद यादव के पिता से डरती थी, इसलिए खुलकर उनका साथ नहीं दे पा रही थी। तभी लेखक आनंद यादव ने अपनी माँ को सुझाव देते हुए कहा कि क्यों ना दोनों चलकर गांव के मुखिया, जिनका नाम दत्ताजी राव सरकार बताया गया है पाठ में, उनसे जाकर बात करें और अपनी सारी परेशानियां भी बताएं। माँ को बेटे की सलाह पसंद आई और वे दोनों मुखिया के पास चले गए और उन्होंने मुखिया को अपनी सारी परेशानियां बताई। गांव के मुखिया समझदार थे और वे पढ़ाई लिखाई का महत्व भी जानते थे, इसलिए उन्होंने माँ बेटे को आश्वासन देकर यह कहते हुए घर भेज दिया कि जब आनंद यादव का पिता घर आ जाए तो मेरे पास भेज देना। क्योंकि आनंद यादव के पिता कुछ काम धाम नहीं करते थे, वे घूमने के लिए कहीं भी बाहर निकल जाते थे। और साथ ही में उन्होंने आनंद यादव से कहा कि उसके पिता के आने के बाद थोड़ी देर बाद तू भी मेरे पास आ जाना। और इतनी बात सुनकर माँ बेटे चल दिए और चलते चलते आनंद यादव की माँ ने मुखिया से प्रार्थना की कि वे उनके यहाँ आने की अनुमति और बात आनंद यादव के पिता को ना बताएं। शाम के वक्त पिता जब घर आते हैं तब माँ ने आनंद यादव जी के पिता को बताया कि मुखिया जी ने उन्हें बुलाया है। मुखिया का बुलावा सुनते ही आनंद यादव के पिता के लिए बहुत ही सम्मान की बात थी और यह बुलावा सुनते ही वे सीधे उनसे मिलने चले गए
उनके पीछे पीछे थोड़ी देर बाद, जैसा कि मुखिया जी ने कहा था, आनंद यादव भी मुखिया के घर पहुंच गए और उनके घर जाकर उन तीनों में आपस में बातें हुई और उनके पिताजी ने बहुत सारी शर्तों के साथ आनंद यादव जी को स्कूल जाने के लिए मान गए और उन्होंने बहुत सारी शर्तें रखी, जैसे सुबह जल्दी उठकर घर के कामों में हाथ बटाना, खेतों में पानी लगाना, जानवर चराना और घर पर अधिक काम होने पर विद्यालय नहीं जाना इत्यादि। सभी शर्तों को मानने के बाद आनंद यादव को स्कूल जाने के लिए जाने दिया। खुशी खुशी सारी शर्तें मान ली और स्कूल जाने लगे। स्कूल में पहला दिन उनका अच्छा नहीं बीता, क्योंकि उनके साथ के सभी बच्चे अगली क्लास में पहुंच चुके थे और उस क्लास के सभी बच्चे उनसे छोटे थे। कुछ शरारती बच्चों ने उनके साथ शरारत करने का भी प्रयास किया और कुछ ने बुरा बर्ताव भी किया। इसलिए उन्होंने सोचा कि वे अगले दिन स्कूल नहीं जाएंगे, मगर अगले दिन सुबह फिर तैयार होकर वो स्कूल पहुंच गए। धीरे धीरे उनका परिचय अपनी कक्षा के एक होनहार छात्र बसंत पाटिल से हो गया। लेखक अब खूब मेहनत से पढ़ाई करने लगे और टीचर उन्हें भी बसंत पाटिल के साथ अन्य बच्चों की कॉपी जांचने को देते थे। धीरे धीरे बसंत पाटिल के साथ उनका परिचय गहरी दोस्ती में बदलने लगा। उसके स्कूल में नावा सौदल गेकर नाम के एक टीचर थे जो उन्हें मराठी पढ़ाते थे। उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा व सबसे हटकर था। वे मराठी और अंग्रेजी की कविताओं को पूरे ताल व लय के साथ गाकर सुनाते भी थे। साथ में अभिनय भी करते थे। वे खुद भी कविताएं लिखते थे। उसको देखकर ही लेखक को कविताएं लिखने में रुचि पैदा हुई। आनंद यादव अपनी क्लास में अपने आप को भूल जाते थे और पूरी तल्लीनता के साथ उनकी बातों को सुनते थे और उनके गानों के तरीके, हाव भाव, अभिनय सब याद कर लेते थे। इस तरह वे अभ्यास करते करते कक्षा के सबसे होशियार बच्चों में शामिल हो गए और अपने टीचर के कुछ ज़्यादा ही करीब आ गए। टीचर भी उन्हें प्यार से आनंदा कहकर पुकारते थे। एक बार उनके टीचर ने अपने घर पर लगी मालती की बेल के ऊपर एक सुंदर सी कविता लिखी। आनंद यादव जी ने सोचा कि अगर उनके टीचर अपने घर में लगी एक मालती की बेल के ऊपर इतनी सुंदर कविता लिख सकते हैं, तो मेरे पास तो खेत खलिहान, पेड़ पौधे और पूरा आकाश बाकी है। तो क्या मैं उनके जैसी कविताएं नहीं लिख सकता हूँ? मैं भी लिख सकता हूँ। और इस तरह आनंद यादव जी ने कविताएं लिखनी शुरू कर दी। उनकी गहन रुचि को देखकर उनके टीचर ने भी उन्हें रस, छंद, अलंकार आदि की बारीकियों को सिखाई। अब वो दोनों अक्सर इसी बारे में बातें भी करने लगते थे और इस तरह सीखते सीखते एक दिन वह छोटा बच्चा जिसके पिता उसे पढ़ाना दिखाना नहीं चाहते थे, उसने अपनी लगन व मेहनत से महान कथनाकर व उपन्यासकार बन गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।